हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूनिट 10 की प्रिपरेशन कर रहे थे, यूनिट 10 के सारे टॉपिक देख रहे थे। तो आज का जो टॉपिक है वो है जो एक संस्था सम्मेलन हुआ था विकलांग यानी कि दिव्यांग लोगों के लिए, जो कि हमारे सिलेबस में है। UNCPRD इसको कहते हैं। UNCPRD के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है, तो ये जो संस्था है ये किस लिए बनाई गई थी, इसका देखिए नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन इन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। जितने भी दिव्यांग हैं, ठीक है, उनके लिए, उनके राइट्स के लिए बनाया गया था। ये तो इसका आप देखेंगे तो ये UNCPRD का फुल फॉर्म आपके यहाँ पे बताया गया है। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ, कब इसको अपनाया गया, वो 13 दिसंबर को 2006 में इसको अपनाया गया। और इसमें कितनी कंट्रीज़ शामिल थी, इसमें 162 कंट्रीज़ ने इसमें सिग्नेचर किया, इसमें शामिल हुई हैं। और इसका एम क्या था, अब कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं, कोई भी संस्था रहती है, तो उसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य देखिए, इन्होंने कहा है कि इट्स एम टू इंश्योर दैट द डिसेबल्ड पीपल इंजॉय द सेम ह्यूमन राइट। यानी कि इसका जो मुख्य एम है वो ये इंश्योर करना कि जो भी डिसेबल पर्सन है, जो भी वो अपनी लाइफ जैसे एक ह्यूमन इंजॉय द सेम ह्यूमन राइट, जो कि और नॉर्मल लोग जैसे कि अपने राइट्स को इंजॉय करते हैं या उस सुविधा को लेते हैं, उसी प्रकार ये लोग भी नॉर्मल लोगों की तरह सारी सुविधाओं को यूज़ कर पाएँ। एंड सेम ह्यूमन राइट एज एवरी वन एल्स एंड दैट दे कैन participate fully in society by the receiving the same opportunity as other। जैसे सभी लोगों को अवसर मिलते हैं और वो पार्टिसिपेट करते हैं सोसाइटी में, उसी प्रकार ये भी लोग भी हर चीज़ में पार्टिसिपेट, चाहे सोसाइटी को आगे प्रोग्रेस करना है तो ये हर तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ और हर जो भी सुविधाएं एक नॉर्मल इंसान को मिलती हैं वो सारी सुविधाएं इनको मिल सकें। तो ये इसका एम था। अब ये जो ये कन्वेंशन बनाया गया था, इसमें क्या था, इसमें देखिए जो इसका एरिया है बहुत ही वाइड था। मतलब कौन कौन से एरिया में इसको फोकस किया गया, इसमें वर्क किया गया, वो आपका था हेल्थ। पहला इसमें हेल्थ है। तो हेल्थ में क्या देखा गया कि जैसे जो भी दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगता के आधार पर कोई भेदभाव ना हो और स्वास्थ्य के उच्चतम जो लाभ हैं, जो भी चीज़ें हैं स्वास्थ्य के, उनको मिल सके। एजुकेशन है, एजुकेशन में जैसे उनकी शिक्षा, जैसे कि आपको बताया है कि 18 ईयर तक वो मुफ्त शिक्षा उनकी रहती है, उसमें उनको पूरी सुविधाएं दी जाए। जो शिक्षा का अधिकार, इसमें कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के सभी स्तर पर समावेशी शिक्षा के अधिकार की गारंटी दी जाती है बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। इनको मुफ्त पुस्तकें हैं, वर्दी है और भी जितनी सुविधाएं होती हैं वो मुफ्त दी जाती हैं ताकि ये अपनी शिक्षा को पूरी अच्छी तरह से ग्रहण कर सकें। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। जो भी रोज़गार है उनके रोज़गार के अवसर दिए जाते हैं। दिव्यांगों को समान कार्य के लिए, जो समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाएगा और कार्य की उचित और अनुकूल परिस्थितियाँ और उत्पीड़न से सुरक्षा तथा सब रोजगार के अपना रोजगार भी वो खोल सकते हैं, इस तरीके की सुविधा उनको मिलेगी। चौथा है आपका कि एक्सेस टू जस्टिस, यानी कानून के सामने जो भी नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, सबके सामने उनको पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। कानूनी सुविधा सारी उनकी पहुंच में होगी। और पांचवा है आपका पर्सनल सिक्योरिटी, मतलब हर तरीके की जो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी है वो भी दी जाएगी। इंडिपेंडेंट लिविंग, वो अपना स्वतंत्र रूप से लिविंग है, उनकी जीविका है या लिविंग है या उनका लाइफ है, वो आराम से जी सकते हैं, रह सकते हैं। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, और जो इंफॉर्मेशन है यानी कि जो भी जानकारियां हैं, जो भी ज्ञान है, हर इंफॉर्मेशन तक उनकी पहुंच होगी। अब ये जो है आपका UNCPRD, ये इसमें 50 आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगर
वैसे ही 50 आर्टिकल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ प्रिंसिपल्स, और जो ये प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगी, और जो इनके एरिया हैं ये जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें से ही इनके सारे आर्टिकल्स इससे संबंधित हैं। और इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा रही हूँ कि 50 आर्टिकल, इसीलिए जो आपके की पॉइंट्स हैं वो मैं सारे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। देखिए, पहला प्रिंसिपल इन्होंने बताया है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि भेदभाव नहीं हो सकता किसी भी जगह पे, कहीं पे भी इनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता। इनकी भेदभाव को हटाना, ये इनका इसलिए बनाया गया, इस कन्वेंशन को दिव्यांग व्यक्तियों तथा उनके विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन का एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति के रूप में इनको स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पे इनका क्या मेन, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है, उसको हटाना, यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको अपनाना, यानी गैर भेदभाव। अगला है आपका रिस्पेक्ट फॉर इनहरेंट डिग्निटी, जो इनकी डिग्निटी है, जो इनकी पहचान है, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, और जो इनके अधिकार है, एक व्यक्तिगत अधिकार है, इंक्लूडिंग फ्रीडम को लेके, टू मेक वन ऑन चॉइस एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ पर्सन, मतलब जो भी इनके अधिकार है, फ्रीडम है, उसको एक सम्मान के साथ, और इनकी पहचान को भी सम्मान के साथ अपनाया जाएगा। सेकंड है आपका कि फुल एंड इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन इन सोसाइटी, जो भी सोसाइटी में इनका एक पूरी तरीके से और इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, उसको भी एक समाज के समावेशन में करने में इनका जो पार्टिसिपेशन है पूरी तरह से होगा। तीसरा है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जितने भी ये समानता के अवसर हैं, हर चीज़ में समान अधिकार होंगे, चाहे शिक्षा से, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे कानून से संबंधित, चाहे कोई भी अधिकार है, इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी, यानी कि समानता के सारे अधिकार इनको मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। एक्सेसिबिलिटी, अब एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या होता है। एक्सेसिबिलिटी मतलब ये है कि जितनी भी एक नॉर्मल जो इंडिविजुअल है उसको जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है, तो वो उसकी इनकी भी पहुंच हर सुविधा तक होगी। इस प्रकार से रोड बनाई जाए, इस प्रकार से हॉस्पिटल्स बनाई जाए, इस प्रकार से मेट्रो स्टेशन बनाए जाए, जहाँ तक, जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए सीढ़ियों से नहीं आ सकते हैं, इनको परेशानी है, तो इनके लिए एक रैंप हो ताकि आसानी से वहाँ से जा सके, मतलब इनकी सुविधा के अनुसार सारी चीज़ें बनाई जाएँ ताकि यहाँ हर जगह पे इनकी पहुँच हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो आपका, और चाहे हॉस्पिटल हो, कहीं पे भी हर जगह इनकी पहुंच हो, इस तरीके की बात कही गई। और फिर है आपका इक्वलिटी बिटवीन द मैन एंड वुमेन, जो वुमेन अगर कोई डिसेबल है तो उसके साथ जो एक तरह से कोई भी भेदभाव ना किया जाए, किस तरह से इसको टॉर्चर ना किया जाए, तो और जो मैन और वुमेन के बीच में जो एक इक्वलिटी रखी जाए, यानी कि जितना सम्मान एक मैन को मिल रहा है उतना भी वुमेन को मिले, इस बात का ध्यान रखा जाए। आगे आपका है कि रिस्पेक्ट फॉर द इवॉल्विंग कैपेसिटीज़ of children with the disabilities and respect for the right of children with the disabilities to preserve their identities, यानी यहाँ बताएंगे कि जो भी उनकी कैपेसिटी है, जो भी उनकी क्षमता है, ठीक है, डिसेबल बच्चे की, और उसको एक तरह से उसका सम्मान किया जाए, उसको भेदभाव की दृष्टि से न देखा जाए। और रिस्पेक्ट फॉर द राइट ऑफ चिल्ड्रन, और जो भी बच्चे के राइट है और उसको राइट और जो भी उसकी उसको देखा जाए, ठीक है। तो यानी कि जो उनकी पहचान है, आइडेंटिटीज़ हैं, उनको उसको पहचाना जाए। तो आगे जो इनको बताया है कि रिस्पेक्ट फॉर द डिफरेंस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सन, जैसे भी वो डिफरेंस, जो भी उनके अंदर डिफरेंस है, विभिन्नता है अलग अलग, तो उसको स्वीकार किया जाए। एंड विद जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं, जो भी उनकी परेशानियां हैं, जो भी दोष हैं, एज पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइवर्सिटी, यहाँ पे ये समझा जाए कि ये ह्यूमन डाइवर्सिटी यानी ह्यूमन विभिन्नता का पार्ट है, और एंड ह्यूमैनिटी और मानवता को इसमें सम्मान दिया जाए। तो
ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि किस तरीके से ये संस्था क्या काम करती है। सारे आर्टिकल्स जो हैं, इसकी 50 आर्टिकल्स है, इन्हीं प्रिंसिपल से संबंधित हैं, इसलिए आर्टिकल इसमें बहुत डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और तो ये जो ये टॉपिक था, ये बच्चों यहाँ पे फिनिश हो गया है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप उसको कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। और उसको लाइक करिए, शेयर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।